नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दिन भर की ताजा और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। अब सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया है। सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद शपथ ग्रहण लिया और बहुत सारे योजनाओं का भी शिलान्यास किया। सबसे पहला कार्य उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सभी जीविका दीदी के खाते में 20-20 हजार रुपए की दूसरी किस्त अप्रैल के माह में ही भेजे जाने का वादा किया। और दूसरी घोषणा यह किया है कि सभी पढ़ने वाले बच्चों को पोशाक खरीदने के लिए 2000 रुपए सालाना दिया जाएगा। और अभी जो बिहार में गैस की किल्लत चल रही है, इसे भी बहुत जल्द दूर किया जाएगा। और बुकिंग की स्थिति जो 45 दिन हुई है उसको भी घटाकर 25 दिन किया जाएगा, ताकि बिहार की जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला कार्य गैस की किल्लत को खत्म करने का कर रही है। अभी जो बिहार में गैस की किल्लत चल रही है, इससे आम जनता को काफी परेशानी झेलना पड़ता है, घंटों लाइन में लगे रहना पड़ता है। और इससे पहले जो बुकिंग 25 दिन में होती थी, उसे बढ़ाकर जो 45 दिन किया गया है, उसे भी सम्राट चौधरी घटाकर 25 दिन करने का कार्य कर रही है। सम्राट चौधरी सीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद वादा किया है कि सहारा इंडिया में जितने भी व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है, सब पैसा हर एक व्यक्ति का वापस किया जाएगा। जिस भी व्यक्ति का जितना पैसा फंसा हुआ है, किसी को 10,000 रुपये, किसी को 20,000 रुपये, किसी को 50,000 रुपये, बारीकी से सब व्यक्ति का पैसा मिलेगा। गया के एक छोटे से झाल मुढ़ी विक्रेता विक्रम साव की दुकान पर प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से वह राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। प्रधानमंत्री ने न केवल झाल मुढ़ी खाई, बल्कि दुकानदार से बातचीत भी की, जिससे सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा होने लगी। सम्राट चौधरी की नई सरकार बनने के बाद पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का 4,000 रुपये सभी किसान भाई के खाते में भेजा जाएगा। इससे पहले 21वीं किस्त सभी किसान भाइयों को 2,000 रुपये मिला था और 4,000 रुपये देने के बारे में बिहार सरकार सोच रही है। मई के महीने में सभी किसान भाइयों के खाते में डीवीडी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए पीएम राहत योजना शुरू की है। इसके तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। यह सुविधा दुर्घटना के 7 दिनों तक लागू रहेगी और सभी के लिए उपलब्ध है। विद्युत विभाग ने सिकटी, अररिया में 1,000 रुपए से अधिक के बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं को महीने के अंत तक भुगतान न करने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी है। बांका जिले के एक गांव में ग्रामीणों ने रास्ता बंद कर दिया, जिससे स्कूल जाने का मार्ग बाधित हो गया। मजबूरी में शिक्षकों को सड़क पर ही बच्चों की कक्षाएं लगानी पड़ीं। इस घटना से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई और बच्चों को असुविधा का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी के कारण पटना और गया के स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। पटना में कक्षा 5 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल अब दोपहर 12:30 बजे तक ही खुलेंगे। यह आदेश 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक लागू रहेगा। दिल्ली, नोएडा और गुजरात में एलपीजी गैस की किल्लत और बढ़ती कीमतों के कारण प्रवासी कामगारों की जिंदगी संकट में है। कामगार अपना रोजगार छोड़कर गांव लौटने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे औद्योगिक उत्पादन पर असर पड़ रहा है। छातापुर प्रखंड में जीविका दीदियां आंगनबाड़ी बच्चों के लिए 24,722 सेट पोशाक तैयार कर रही हैं। ये पहल बच्चों को समय पर ड्रेस उपलब्ध कराने के साथ साथ 250 ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार दे रही है। पटना में एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण बिल के समर्थन में जन आक्रोश महिला सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और बिल को जल्द लागू करने की मांग उठाई। नेताओं ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झाड़ग्राम में झालमुड़ी स्टॉल पर अचानक पहुंचने से यह पारंपरिक स्ट्रीट फूड राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। इस घटना के बाद इंटरनेट पर झालमुड़ी से संबंधित कीवर्ड्स की सर्चिंग तेजी से बढ़ी है, जिससे भागलपुर में भी इसकी लोकप्रियता और बिक्री में इजाफा हुआ है। भागलपुर में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति में 25 से 30% कमी आने से परिवहन, कृषि और व्यापार पर असर पड़ रहा है। जिले के कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कमी के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में ओवरलोड वाहनों से सड़कों और पुलों को हो रहे नुकसान पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने सरकार और संबंधित विभागों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो और बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। बक्सर जिले के सरकारी स्कूलों में अब आई कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस संबंध में सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी किए हैं, जिससे स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।
मुंगेर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2.0 के तहत एआई जांच में 33,000 से अधिक आवेदन अयोग्य पाए गए। जिला प्रशासन द्वारा दोबारा जांच के बाद भी कई आवेदन अस्पष्ट बताए गए हैं। छपरा में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक सोलर लोन मेला आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने किया। इस मेले में लोगों को सौर ऊर्जा के लाभ, सरकारी सब्सिडी 30-78 हजार रुपए और 300 यूनिट मुफ्त बिजली की जानकारी दी गई। छपरा में 22 अप्रैल को अवर प्रादेशिक नियोजनालय परिसर में एक रोजगार शिविर लगेगा। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर में विभिन्न निजी कंपनियां 83 पदों पर भर्ती करेंगी हैं। पश्चिमी चंपारण में यूरिया की बिक्री पर प्रतिबंध और सीमित वितरण से किसान परेशान हैं, खासकर गन्ना उत्पादक। विधायक ने प्रतिबंध हटाने और बकाया सब्सिडी भुगतान की मांग की है, जबकि रामनगर में पुलिस निगरानी में यूरिया बंट रहा है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में 5th सेमेस्टर के छात्रों को इंटर्नशिप के लिए शुल्क देना अनिवार्य किया गया है। यह शुल्क 248 रुपये से लेकर 550 रुपये तक निर्धारित किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के इस फैसले से छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है, हालांकि इसे प्रशिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा बताया गया है। सिकंदरा नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लाभार्थियों के चयन में अनियमितता और पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पारदर्शिता की कमी बताते हुए जांच की मांग की है, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को योजना का लाभ मिल सके। मुंगेर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2026 में सोलर ऋण मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और सोलर ऊर्जा अपनाने को लेकर उत्साह दिखाया। योजना से सस्ती और स्वच्छ बिजली मिलने की उम्मीद बढ़ी है। बिहार के विश्वविद्यालयों और नवस्थापित डिग्री कॉलेजों में 10,479 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति नए नियमों के तहत की जाएगी। इस प्रक्रिया से उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, शिक्षकों की कमी दूर होगी और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा। नीतीश कुमार की आगामी यात्रा एक नए फॉर्मेट में होगी, जिसमें वे सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और स्थानीय जदयू नेताओं से संगठन पर चर्चा करेंगे। बिहार के शिक्षा विभाग ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय की कमान एक गैर शैक्षणिक कर्मी को सौंप दी है, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा विभाग के इस फैसले से विद्यालय की गरिमा को ठेस पहुंची है और वरिष्ठ शिक्षकों की अनदेखी की गई है। किसान अब पारंपरिक खेती छोड़कर नकदी फसलों की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। इन फसलों से कम समय में अधिक उत्पादन और बेहतर आय संभव हो रही है। बदलती बाजार मांग और तकनीक के उपयोग से किसानों को मुनाफा बढ़ाने में मदद मिल रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है। तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस उनके नेतृत्व में नहीं चल सकती। उन्होंने प्रियंका गांधी को पार्टी की कमान संभालने के लिए बेहतर विकल्प बताया और राजनीति में राहुल की भूमिका पर सवाल उठाए। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान को लेकर बिहार राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा है और सदस्यता रद्द करने पर भी सवाल उठाया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन प्रक्रिया को पारदर्शी व व्यवस्थित बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट और निष्पक्ष नीति तैयार करने को कहा, ताकि शिक्षकों को किसी तरह की परेशानी न हो और व्यवस्था में विश्वास बना रहे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट किया है कि हड़ताल के दौरान निलंबित किए गए राजस्व कर्मचारियों की बहाली का निर्णय अब जिला स्तर पर लिया जाएगा। इसके लिए संबंधित जिलों के अधिकारी मामले की समीक्षा कर उचित कार्रवाई करेंगे, जिससे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार न्याय संगत फैसला हो सके। भागलपुर शहर में सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ने सैंडिस कंपाउंड को तिरंगा थीम वाली एलईडी लाइटों से सजाने की योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य शहर को एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाना है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को एक नया अनुभव मिल सके। पूर्णिया में सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण शनिवार रात तेज हवा और बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। कुछ स्थानों पर छोटे ओले भी गिरे, पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पूर्णिया शहर में 6.7 मिमी, कस्बा में 12.4 मिमी और डगरुआ में 12.8 मिमी बारिश दर्ज की गई। बांका जिले में प्रलोभन के झांसे में आकर मतांतरण करने वाले लोगों की पहचान के लिए सर्वे किया जा रहा है। जिले में लगभग 35,000 लोगों द्वारा ईसाई धर्म अपनाने का दावा किया गया है। पश्चिमी चंपारण में कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे की अध्यक्षता में विकास कार्यों को गति देने के लिए बैठक हुई।
जिले में 500 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन पर 15,464 हल्दीबाड़ी बालूरघाट इंटरसिटी ट्रेन में अत्यधिक भीड़ के कारण यात्रियों को भारी परेशानी हुई। कई लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर हुए। यात्रियों ने कम ट्रेनों और रेलवे प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए अतिरिक्त कोच और बेहतर व्यवस्था की मांग की है। बिहार विधान परिषद में सुरक्षा प्रहरी पद के लिए दक्षता परीक्षा 21 से 28 अप्रैल तक पटना स्थित बिहार वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में शारीरिक दक्षता और अन्य मानकों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि पर उपस्थित होना अनिवार्य है। बिहार में सम्राट चौधरी के सत्ता संभालते ही सीमांचल में घुसपैठ, भ्रष्टाचार व तस्करी पर कार्रवाई शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने भारत नेपाल सीमा से सटे नो मेंस लैंड में अतिक्रमित जमीन को खाली करा दिया है। नेपाल में बालेन सरकार के नए नियमों के चलते भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों पर रोक लग गई है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव बढ़ गया है। सिवान जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय की अध्यक्षता में हुई बैठक में सामाजिक पुनर्वास कोष योजना के तहत 37 लाभार्थियों को 10 से 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM 22 अप्रैल को महागठबंधन के खिलाफ राज्यव्यापी धिक्कार मार्च निकालेगा। उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में यह मार्च राजनीतिक विसंगतियों, जन विरोधी नीतियों और महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी के विरोध में होगा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्रवण कुमार को जदयू विधायक दल का नेता चुना गया है। उनके चयन का निर्णय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया। पार्टी में उनके अनुभव और संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे राजनीतिक गतिविधियों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने भागलपुर के रमासी गांव को सिंदूर ग्राम के रूप में विकसित करने की पहल की है। इस योजना का उद्देश्य हरित विकास, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। पूर्वी चंपारण के बेतौना गांव में यौन शोषण के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें एक दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया और SOP का पालन न करने पर दारोगा नेहा वर्षा को निलंबित कर दिया गया है। नेपाल में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम और भंसार नियमों की सख्ती के कारण भारतीय बाजारों से दैनिक उपयोग की वस्तुएं लाने में नेपाली नागरिकों को हो रही परेशानी पर स्थानीय स्तर पर वार्ता शुरू हुई है। गर्मी में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने DDU गया रूट पर 4 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों का ठहराव सासाराम जंक्शन पर भी होगा, जिससे रोहतास जिले के यात्रियों को लाभ मिलेगा। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर हवाई अड्डा परिसर में मंगलवार शाम आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। जंगल से फैली आग पर दमकल विभाग और पुलिस ने समय रहते काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जगतगुरु श्रीराम भद्राचार्य जी महाराज ने सीतामढ़ी में बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की हार और 2029 में भाजपा की सरकार बनने की भविष्यवाणी की। पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल के अराइवल क्षेत्र में अचानक दीवार से टाइल्स गिर गईं, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा टल गया, जिसकी जांच की मांग की जा रही है। खगड़िया में कांग्रेस बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिहार कांग्रेस के नेता आनंद माधव ने प्रदेश नेतृत्व पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया है। मंडई बियर परियोजना का 90% कार्य पूरा हो चुका है, जो फल्गु नदी पर 232 करोड़ की लागत से 2007 में शुरू हुई थी। ये परियोजना जहानाबाद, पटना, गया और नालंदा जिलों के हजारों किसानों को सिंचाई का स्थायी समाधान प्रदान करेगी। पटना समेत दक्षिणी बिहार में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तापमान में वृद्धि की संभावना जताई है और लू का अलर्ट जारी किया है। भागलपुर के लालूचक अंगारी में सोमवार रात ट्रांसफार्मर में आग लगने से 66 घरों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। स्थानीय निवासी बार बार होने वाली इस खराबी से परेशान हैं और विभाग से ट्रांसफार्मर को 200 kVA में अपग्रेड करने की मांग कर रहे हैं। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद BCEC ने डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा DCEC 2026 के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 अप्रैल तक बढ़ा दी है। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी में चिकित्सा व्यवस्था का बुरा हाल है।
बेड के अभाव में मरीजों को जमीन पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है। फिल्म स्टार मनोज बाजपेयी 3 दिवसीय बिहार दौरे के बाद गौनाहा के बेलवा गांव से लौटे। उन्होंने गांव की मिट्टी और लोगों से अपने गहरे जुड़ाव को व्यक्त किया, अपनी मां द्वारा बनवाए गए मंदिर में पूजा की और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के रेंजर से वन्यजीव संरक्षण पर चर्चा की। बिहार के रक्सौल में प्रस्तावित नए एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इससे स्थानीय लोगों में क्षेत्र के विकास, रोजगार और बेहतर आवागमन की उम्मीदें बढ़ी हैं। बिहार की राजनीति में समता पार्टी का गहरा प्रभाव आज भी कायम है, जहां इसके संस्थापक सदस्य और उनसे जुड़े नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राजधानी पटना में बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने लगातार दूसरे दिन स्कूलों के समय में बदलाव किया है। छात्रों को गर्मी से राहत देने के लिए कक्षाएं अब सुबह जल्दी शुरू होकर दोपहर से पहले समाप्त की जा रही हैं, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर न पड़े। गर्मी के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे देश भर में 18,262 समर स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स चलाएगा, जिससे लाखों यात्री की नगर में राप्ती नदी के किनारे 17 घड़ियाल के घोंसले मिले हैं, जिनमें अंडे सुरक्षित हैं। इन अंडों को प्रजनन केंद्र ले जाकर पाला जाएगा, जो वन्यजीव संरक्षण में महत्वपूर्ण कदम है। महनार में आभूषण व्यवसायी के घर हुई डकैती के मामले में लापरवाही बरतने पर 2 पुलिस अधिकारियों एएसआई शुक्लेश कुमार और अपर थानाध्यक्ष उदय कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। बिहार में 25 अप्रैल 2026 को सीता नवमी धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसे जानकी जयंती भी कहा जाता है। इस दिन माता सीता के जन्मोत्सव पर विशेष पूजा अर्चना, व्रत और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। गृह मंत्री के दौरे के बाद सीमांचल में भारत नेपाल सीमा सुरक्षा पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। मुख्य सचिव और डीजीपी ने घुसपैठ, तस्करी, साइबर अपराध रोकने के लिए सख्त निगरानी और कार्रवाई के निर्देश दिए। बेतिया राज के राजाओं ने बिहार और उत्तर प्रदेश में 56 मंदिरों का निर्माण कराया। वर्तमान में देखरेख के अभाव में कई मंदिर खंडहर हो रहे हैं। बिहार सरकार ने बेतिया राज का अधिग्रहण कर लिया है। बिहार के बगहा के एक 22 वर्षीय युवक इंद्रजीत सनातन धर्म के प्रति जागरूकता और नशा मुक्ति के लिए स्केटिंग से चारों धाम की यात्रा कर रहे हैं। 150 दिनों में 11 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं और युवाओं को सनातन धर्म से जोड़ने का संकल्प लिया है। गोपालगंज की घोघारी, धमई और स्याही नदियां गाद जमाव और अतिक्रमण के कारण सूखती जा रही हैं। इससे उनका अस्तित्व संकट में है। जलस्तर घटने से पर्यावरण और स्थानीय लोगों की जल जरूरतों पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। विश्व बैंक की टीम भागलपुर के विकास योजनाओं के लिए शहर का दौरा करेगी। शहर की बुनियादी सुविधाओं और समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। 5.75 करोड़ की लागत से बना झाझा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 2 उद्घाटन के बाद भी अनुपयोगी है, जिसके कारण एक मरीज को पुराने भवन में बेड न मिलने पर फर्श पर लेटना पड़ा। जेजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने सीएम सम्राट चौधरी से युवाओं के लिए रोजगार की मांग की। उन्होंने कहा कि वादे जमीन पर दिखने चाहिए, केवल बातों और पोस्टरों में नहीं। औरंगाबाद के लंगुराही और पचरूखिया जंगल को माओवाद मुक्त घोषित कर दिया गया है, जहां सुरक्षा बलों के लगातार अभियान से नक्सलियों का सफाया हुआ है। इस सफलता के बाद जंगल में छिपे हथियार और विस्फोटक बरामद किए जा रहे हैं। पटना में एनडीए की महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण के समर्थन में प्रदर्शन किया। उन्होंने विपक्ष पर महिला आरक्षण में बाधा डालने का आरोप लगाया और नारेबाजी की। मधुबनी में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी के खिलाफ गंभीर लापरवाही और अनियमितताओं को लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। शिकायतों के समाधान में देरी और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। खगड़िया में कांग्रेस बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिहार कांग्रेस के नेता आनंद माधव ने प्रदेश नेतृत्व पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया है। भीषण गर्मी में पटना जंक्शन से गुजरने वाली कई ट्रेनें घंटों लेट हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। गर्मी और सुविधाओं की कमी के कारण बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को ज्यादा दिक्कत हो रही है।